मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट के मीनिंग के बारे में, उसके फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों मैनेजमेंट को करना चाहिए सही ढंग से। मतलब कि चाहे कोई बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी के लिए क्या है, मैनेजमेंट नेसेसरी है। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पॉर्टेंस देखते हैं। हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, की मैनेजमेंट है वो क्या है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, इंडिविजुअल एफर्ट्स को कनेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से। कैसे कनेक्ट करती हैं, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो रहा है, हम उसको अटेन कर रहे हैं, मतलब कि हमारे एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ हो रही है, उनकी स्किल डेवलपमेंट हो रही है, तो इससे क्या है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का मतलब कि कॉस्ट की रिडक्शन होना और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारी अगर कॉस्ट कम होगी तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से मतलब कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करना, इंटीग्रेट करना, इससे क्या है मैनेजमेंट, अगर हमारी अच्छी मैनेजमेंट हो तो हम क्या है ग्रुप गोल्स को अचीव ईजिली कर सकते हैं। सेकंड है मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, कि जो मैनेजमेंट है वो हमारी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। कैसे करती है, जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या है, बाय मैनेजमेंट क्या करने की कोशिश करते हैं, वो कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं विद द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कम से कम रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोडक्शन हम कर पाएँ। तो इससे क्या है कि मैनेजमेंट से हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। आगे थर्ड है मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, जो मैनेजमेंट है वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। कैसे, डायनामिक का मतलब चेंजेबल। आपको पहले भी इसके फीचर में बताया था कि जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक है, हम उसको अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको चेंज कर सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। इसका मतलब कि अगर जो हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट में किसी भी तरीके के चेंजेस आते हैं, तो एक जो अच्छा मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है मोटिवेट, टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है कि वो अपने आप को कैसे उस इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज लाएं और खुद को उसके अकॉर्डिंग या उसको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें और उन्हीं में वर्किंग को अपनी कंटिन्यू कर सकें। तो इस तरीके से जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कैसे अटेन होते हैं, वही बाय ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को एक उनकी स्किल डेवलपमेंट करना, या इनिशिएटिव, बाय इनिशिएटिव मतलब कि उनको पहल देकर उनकी सजेशंस का वेलकम करके हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की एक रिकॉग्नाइजेशन बना सकते हैं, ठीक है, उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जिससे क्या है उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अटेन होंगे। कि एक अच्छा मैनेजर क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट करता है, टाइम टू टाइम उनकी स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है और उनकी कैसे वो मतलब कि उनको ओवरऑल डेवलप्ड वो कर सकता है, उसके बारे में ध्यान देता है। आगे फिफ्थ है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होती है। कैसे होती है, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी का एक पार्ट है और सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही हम यूटिलाइज करते हैं, तो सोसाइटी के लिए भी हमारी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है वो क्या है, हमेशा क्या है सोसाइटी को भी हमेशा ध्यान में रख के, एक अच्छा मैनेजर सोसाइटी को ध्यान में रख के क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। वो क्या है, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, कम्पिटिटिव सैलरी देना एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देना, ये सब क्या है वो उसमें लेके आता है। और वो क्या है, मतलब कि वो बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन जीडीपी, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिससे क्या है हमारे नेशन की ग्रोथ होती है, उसमें भी वो ध्यान देते हैं। ये थी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि कुछ ऑथर्स मानते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है, साइंस है, कुछ मानते हैं ये आर्ट है और कुछ मानते हैं ये प्रोफेशन है, ठीक है। तो सभी के अलग अलग व्यूज़ हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेफिनेशंस एंड फीचर्स हम इनमें क्या है कंपैरिजन करेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, या तीनों है, या तीनों में से एक है, या साइंस आर्ट बोथ है, या आर्ट प्रोफेशन है, हम ये कंपैरिजन इसमें करेंगे। सबसे पहले है मैनेजमेंट एज ए साइंस, की मैनेजमेंट एज ए साइंस। साइंस क्या होती है, साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग फैक्ट्स एंड
इवेंट्स। कि साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो क्या है, किसके बेस पे बनी है, जो भी ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास, जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनको ऑब्जर्व करने के बाद जो मतलब कि यूनिवर्सली हमने प्रिंसिपल्स क्यों है जो अप्लाई किए हैं, वेरीफाई किए हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम साइंस बोलते हैं। साइंस कंप्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स विच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन इस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कि साइंस में क्या होता है, एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन के बेस पे बने हुए होते हैं, और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करती है। मतलब कि रीज़न और उसके इफेक्ट, मतलब कि ऐसा करने से ये ही रिजल्ट निकलेगा। साइंस में यही होता है, हमें पता है कि अगर दो केमिकल्स को हमने मिक्सचर कर दिया तो इससे ये वाली गैस प्रोड्यूस होगी। यानी कि वो कैसे पता चला, काफ़ी सारे जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो वो वेरीफाई किया गया कि ऐसा ही होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि इसका रीज़न, इसको करने का कारण ये है और इसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा। आगे है मेन फीचर्स ऑफ साइंस, क्या क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। कि साइंस में क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जो नॉलेज को गेन करने के लिए होता है। यह सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है एक तरीके से साइंस। वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या है, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। कि मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हमें क्या स्टडी मटेरियल मिल सकता है, नॉलेज हम गेन करना चाहें तो हमें मिल सकती है। तो ये फर्स्ट फीचर क्या है, इसको क्या है, कंप्लीट करता है कि साइंस क्या है, वो साइंस में मैनेजमेंट है। ठीक है, साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंस में हम देखते हैं कि जो भी हमारे प्रिंसिपल्स वगैरह डराइव होते हैं वो काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या है, वेरीफाई किए जाते हैं। तो मैनेजमेंट में भी ऐसा है, जब हम क्या है बार बार किसी चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं तो मैनेजर क्या है अपनी स्किल के बेस पे उसको यूज़ करता है, फिर वो वेरीफाइड होते हैं। बट फिर भी मैनेजमेंट में क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको अप्लाई किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो हमारे सामने सिचुएशन है हम उसमें एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल ही क्या है अडॉप्ट करेंगे। हो सकता है कि जो मैनेजर है वो अपनी स्किल के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को मतलब कि और बेटर वो क्या है हैंडल कर सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग पे बेस पे वो कोई डिसीजन ले। तो ये नेसेसरी नहीं है कि जो मैनेजमेंट में है वो क्या है पर्टिकुलर एक ही तरीके का प्रिंसिपल क्या है हर सिचुएशन मतलब कि सेम सिचुएशन में अडॉप्ट होगा। देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। कि जो मैनेजमेंट है वो क्या है ह्यूमन बींग्स करते हैं और उनके ह्यूमन बिहेवियर को हम एक्यूरेटली मतलब कि पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या डिसीजन लेगा। वो अपनी थिंकिंग अपनी स्किल के बेस पे वो अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं। सेम सिचुएशन के लिए हर मैनेजर अलग अलग तरीके से डील कर सकता है। तो सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस। की मैनेजमेंट को हम क्या कहेंगे, इनएग्जैक्ट साइंस। इसमें ये जो फीचर है वो पार्शली प्रेजेंट है। पार्शली मतलब कि कुछ है और कुछ नहीं है। आगे यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे वो यूनिवर्सली अडॉप्टेबल हैं, मतलब कि हर जगह वो क्या है एप्लीकेबल होते हैं। बट जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते। वही है कि जो मैनेजर है वो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्किल के बेस पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है और अलग अलग तरीके से। Management principles are not exact like scientific principles, so their application and use is not universal. They have to be modified according to the given situation. कि उनको चेंज भी करना पड़ सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये फीचर इसमें प्रेजेंट नहीं है। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट वेयरएज टू आर नॉट प्रेजेंट। कि सिर्फ जो फर्स्ट फीचर है वही प्रेजेंट है, बाकी के दो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको प्योर साइंस नहीं कह सकते हम मैनेजमेंट को, ये क्या है इनएग्जैक्ट साइंस इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट की डेफिनेशन देखो, आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज रिक्वायर्ड स्किल क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। की आर्ट किसको, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को बोलते हैं जिसमें क्या है हमें
विच रिक्वायर स्किल, जिसमें हमें स्किल की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ताकि हम उसमें और परफेक्शन ला सकें और बेटर उसको कर सकें। इसके फीचर्स क्या हैं? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। सबसे पहले हमें किसी भी काम को करने के लिए हमें उसके लिए क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। चाहे हम म्यूज़िक लाइन में जाएँ, चाहे हम चाहे हम टीचिंग लाइन में जाएँ, चाहे हम वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट किसी भी तरीके का करें, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में नॉलेज होनी, बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट में क्या है, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडीज़। कि इसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये जो फर्स्ट फीचर है वो इसको कंप्लीट करता है कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब कि अब हमें किसी भी फील्ड में क्या है, किसके बारे में हमें थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई, बट आगे उसको अप्लाई कैसे करना है, वो किस पे बेस होता है, हमारी खुद की थिंकिंग पावर पे वो डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे किसी के सामने शो करते हैं। ठीक है, उसको अपनी मतलब कि उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारे अंदर स्किल है या जो भी आर्ट है। In field of art only theoretical knowledge is not enough. Every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge. For example, all musicians learn same rags but they apply these rags according to their personal skill and creativity which makes them different. कि सभी क्या एक जैसे राग ही सीखते हैं, बट वो अप्लाई क्या करते हैं, उनको अपनी अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे कोई किसी राग को कैसे मिला देता है, कोई कैसे मिला देता है, जिसके कारण वो क्या है, फेमस होते हैं। In management also all managers learn same management theories and principles, but their efficiency depends on how they use these principles under different situation. कि वो भी क्या सेम जो मैनेजर्स होते हैं वो सेम प्रिंसिपल सीखते हैं, बट ये उनकी नॉलेज पे या उनकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो उनको कैसे उस स्किल को यूज़ करते हैं, अपनी पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी के बेस पे उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो फीचर है ये भी क्या है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। थर्ड है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। कि हर आर्टिस्ट को क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए ताकि वो क्या है, अपने काम में परफेक्ट होता जाए। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। कि बिना प्रैक्टिस के जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी परफेक्शन खो देते हैं। ठीक है ना, वो इम्प्रूव कर पाते हैं उसको। आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस। आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थ्योरेटिकल नॉलेज ही हैज़ लर्न। कि जो आर्टिस्ट है मतलब कि उसमें क्या है, जो भी उसके पास क्रिएटिविटी है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज में वो उसको ऐड करता जाए, मतलब कि और कुछ उसमें क्रिएटिविटी लेके आता जाए, कुछ ना कुछ नया उसमें लेके आता रहे। ऐसे ही सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरियल स्किल एंड एफिशिएंसी। ऐसे ही जब मतलब कि जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बार बार उनके सामने जब वो सेम सिचुएशन अराइज होती है, वो उनको अलग अलग तरीके से जब हैंडल करते हैं तो वो क्या है, उनमें परफेक्ट होते जाते हैं, वो अपनी मतलब कि स्किल को और डेवलप्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फीचर भी इसमें प्रेजेंट है। ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट द फीचर ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर। इसलिए हम मैनेजमेंट को कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जो दूसरों से काम करवाने की एक कला इसको कहते हैं। इसमें देखो मैनेजमेंट बहुत साइंस एंड आर्ट, जैसे हमने मैनेजमेंट ऐसे साइंस में क्या रिलेट किया था कि मैनेजमेंट सिर्फ कुछ हद तक मतलब कि एक पॉइंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज के बेस पे क्या है, ये साइंस है, बट आर्ट ये दोनों साइंस और आर्ट दोनों है, बट इन एग्जैक्ट साइंस है और कम्प्लीटली ये आर्ट है। आगे देखो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन किसको बोलते हैं? प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें क्या है, स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है और जिसकी एंट्री भी रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब कि हमें किसी इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड होना पड़ता है पहले या एक डिग्री मेंटेन करनी पड़ती है इसके लिए। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस आर well defined body of knowledge. In every profession there is practice of systematic body of knowledge which helps the professional to gain specialized knowledge of that profession. कि इसमें भी systematic body of knowledge की ज़रूरत होती है और मैनेजमेंट में भी क्या होती है, नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये फीचर तो सभी में प्रेजेंट है, चाहे साइंस है, आर्ट है, चाहे प्रोफेशन है। सेकेंड, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। द एंट्री टू ए प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। कि हम क्या है, प्रोफेशन
की लाइन में कब जा सकते हैं, जब हम कोई डिग्री अटेन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन प्रैक्टाइज एज ए डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग MBBS डिग्री, कि डॉक्टर कब बन सकते हैं, जब हम MBBS की डिग्री अटेन करेंगे। वेयर एज देयर इज नो लीगल रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ए मैनेजर, ठीक है, हम किसी को भी मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। एनीवन कैन बिकम ए मैनेजर रिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे वो कोई किसी को भी हम मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। बट नाउ मैनी कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विद MBA डिग्री, बट ये धीरे धीरे रेस्ट्रिक्टेड होता जा रहा है। आगे आने वाले टाइम में ये पॉइंट मतलब कि क्या बन जाएगा, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में इंक्लूड हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा नहीं है। आगे है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, वही है कि प्रोफेशन के लिए हमें क्या है, स्पेशल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होना पड़ता है, जैसे कि MBBS के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशन से, और लॉयर के लिए हमें क्या है, LLB की डिग्री लेनी पड़ती है, वो क्या है, जो भी लॉ से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे हमें क्या है, रजिस्टर्ड होना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना जैसे कि ज़रूरी है। बट मैनेजमेंट के लिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि मैनेजमेंट में हमें किसी से भी मतलब कि ऐसे मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, और रजिस्टर्ड होना भी नेसेसरी इसमें नहीं है। बट धीरे धीरे ये क्या है, फीचर्स इंक्लूड होते जा रहे हैं। आगे देखो एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स मतलब कि सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेट ऑफ एथिकल कोड्स फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर बाइंडिंग ऑन द ऑल प्रोफेशनल्स ऑफ दैट प्रोफेशन, कि हर प्रोफेशन के लिए क्या है, एथिकल कोड्स होते हैं जो उनको क्या है, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैज डिवाइज्ड a code of conduct for Indian managers, but legally it is not compulsory for all managers to get registered with the AIMA and abide by the ethical codes, कि अभी तक ये सभी के लिए क्या है, लीगली फाउंडेशन नहीं है कि सभी इसको फॉलो करें। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है। आगे हमारा लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। लास्ट पॉइंट है सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व clients and dedication whereas basic purpose of management is achievement of management goal, कि जो हमारा प्रोफेशन है उसका जो बेसिक मोटिव है वो क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करवाना। बट मैनेजमेंट का हमारा बेसिक मोटिव क्या होता है कि प्रॉफिट, किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है, इसके फीचर्स को इंक्लूड नहीं कर सकती। On comparing the features of profession with management, we can conclude that presently all features of professions are not present in management, but very soon, maybe next decade, these will be included in management with statutory backing. So we can say management is on the path of becoming a profession. मतलब कि आने वाले टाइम में मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक, कल हम आगे रीड करेंगे।